नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। आज का हमारा विषय है पाठ 12 नीति के दोहे। बच्चों, आज इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र महाकाव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा प्रणीत दोहों के बारे में। बच्चों, जिसमें अनेक सामाजिक सरोकारों से संबंधित दोहे और चौपाइयाँ विद्यमान हैं। इन दोहों और चौपाइयों में निहित भाव से पूरा मानव समाज ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित होता है। आइए उनके कुछ दोहे पढ़ें। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापू। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को जनाते नहीं, जबकि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारते हैं या कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। बच्चों, अगला दोहा। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानई, सो पछताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि। बच्चों, स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। अगला दोहा। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल बोलिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं। आप सबसे हंस कर मिलो और बोलो, जैसे नाव और नदी से संयोग करके पार लगती है, वैसे आप भी इस भावसागर को पार कर लोगे। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं विपत्ति में अर्थात मुश्किल वक्त में ये चीज़ें मनुष्य का साथ देती हैं। ज्ञान, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, सत्य और राम भगवान का नाम, राम भरोसे एक। आवत ही हर्षे नहीं, नैन नहीं सने हैं, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में है। तुलसीदास जी कहते हैं जिस स्थान पर या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम और ना ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही वर्षा क्यों न होती हो। शरणागत को जे तजही, निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिन्हई विलोकत हानि। बच्चों, ये प्रसंग है श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के उस प्रसंग का जब विभीषण भगवान श्री राम जी के पास आए और अपने आप को शरण में ले लेने की प्रार्थना करने लगे। तब श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने हित अनहित का अनुमान करके शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग कर देता है, वे पावर हैं अर्थात क्षुद्र हैं, पापमय हैं और उन्हें देखने में भी हानि होती है, यानी पाप लगता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया छाड़िए जब लग घट में प्राण। प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी ने स्पष्टता बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का है। इसीलिए कवि कहते हैं जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात मुखिया को मुख या मुंह के समान होना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मुख खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। इसलिए मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होकर अपने काम अपने तरह से करें, लेकिन उसका फल सभी में बांटें। तुलसी देखी सुवेशु, भूलहि मोड़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेखु बचन, सुधा सम असन अहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश को देखकर न केवल मूर्ख अपितु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को ही देख लो,
उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार सांप का है। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं, व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, जब तक उसके पास अहंकार और लोभ जैसे संस्कार उसमें विद्यमान रहते हैं, तब तक वह मूर्ख के समान ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक हमारे मन रूपी खजाने में काम क्रोध आदि अरि षड्वर्ग स्थित रहते हैं, तब तक मूर्ख और पंडित एक समान होते हैं। एक साधारण मनुष्य जो उपरोक्त मनोविकारों से बचकर रहता है, वही महान होता है, नहीं तो बड़ा पंडित भी मूर्ख बन जाता है। आइए नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। समर, युद्ध, रिपु, दुश्मन, अवसी, ग्लानि, संजोग, मिलकर। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।